नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिवसृजन में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है देवापी की देश सेवा। पुराण प्रसिद्ध पुरवंश के प्रतापी भूपति यानी महाराज प्रतीक के 3 बेटे थे, देवापी, शंतनु और वहलिक। इन्हीं महाराज प्रतीप के 14वें पूर्व पुरुष महाराज कुरु थे, जिनके नाम पर पुरुवंश को कुरुवंश या फिर कौरव संज्ञा दी गई। महाराज कुरु से लेकर प्रतीप तक की 12 पीढ़ियों में ऐसा कोई भूपाल नहीं हुआ था, मतलब ऐसा कोई राजा नहीं हुआ था जिसके संबंध में पुराणों में कोई विशेष चर्चा कहीं की गई हो। वंशावली के प्रसंग में इन सब का सिर्फ नाम लेख ही मिलता है। महाराज प्रतीप भी कुछ इसी प्रकार के थे। ये शांति प्रेमी और पितृ परंपरा द्वारा वैभव आश्चर्य पर संतुष्ट रहने वाले नरपति थे, यानी राजा थे। महाराज प्रतीप के ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटे देवापी बाल्यकाल से ही चर्म रोगी थे। उनके सुंदर सुगठित शरीर पर और विशेषकर मुख और ओंठों पर श्वेत कुष्ठ के दाग थे, लेकिन उनका स्वभाव इतना विनम्र, परोपकारी और दीन वत्सल था कि वो सारी प्रजा उन पर प्राण देती थी। दोनों छोटे भाई भी उन्हें पिता के समान ही आदर करते थे। जब तक महाराज प्रतीप जीवित रहे, तीनों भाई एक दूसरे से अभिन्न की भांति उनकी सेवा और शासन के कार्यों में हाथ बटाते रहे। कभी किसी प्रसंग पर उनमें मतभेद नहीं हुआ। जिस बात को एक भाई कह देता था, उसी का अनुमोदन और समर्थन दोनों भाई करते थे। उनमें परस्पर इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका भेद ही नहीं रह गया था। ज्येष्ठ भाई देवापी अपने छोटे भाइयों की प्रत्येक प्रसंग पर प्रतिष्ठा करते थे और उनकी सम्मति यानी सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करते थे। तीनों भाइयों के पावन प्रेम की ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और ज़्यादा सघन होती गई। ज्यों ज्यों वे किशोर से वयस्क होते गए, त्यों त्यों उनके पवित्र स्नेह की कड़ी भी एकदम बलवान होती गई। तीनों साथ ही रहते, साथ ही खाते पीते, साथ ही अध्ययन करते, साथ ही महाराज प्रतीप के पास जाते, राजसभा में भाग लेते और शिकार खेलने जाते। महाराज प्रतीप अपने बेटों के इस पारस्परिक प्रेम को देखकर फूले नहीं समाते। उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि तीनों भ्राताओं का ये पावन प्रेम निश्चय ही हमारे वंश और राज्य के शाश्वत कल्याण के लिए कारण होगा। वो अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे, क्योंकि प्रजा वर्ग में उनके पुत्रों के सद्गुण की चर्चा उन्हें रोज सुनने को मिलती थी और बुद्धिमान मंत्री वर्ग भी उनको इन तीनों भाइयों के सद्वृत्तों यानी अच्छी अच्छी बातों और सद्गुणों की प्रेरणादायक चर्चा से रोज प्रसन्न किया करते थे। देवापी शरीर से सबसे ज़्यादा सुंदर और बलवान थे, लेकिन श्वेत कुष्ठ की कुव्याधि से वो मन ही मन बहुत चिंता भी करते थे। महाराज प्रतीप को भी इसका बड़ा शौक था, यानी बहुत चिंता थी और दुख था, लेकिन सैकड़ों औषधियाँ और उपचारों के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। मंझले भाई शंतनु का शरीर हालांकि देवापी के समान बलवान और परिश्रमी नहीं था, फिर भी उनकी विलक्षण प्रतिमा और सूझबूझ का राजधानी में हर जगह आदर होता था। जटिल से जटिल विषयों में भी उनकी बुद्धि एकदम प्रवेश कर जाती थी और गहन समस्याएं भी उनके सामने आकर शीघ्र ही सुलझ जाती थी। साथ ही उनमें औषधि विज्ञान के प्रति भी गहरी निष्ठा थी। पुराणों का तो कहना है कि वो जिसे छू देते थे वो युवा हो जाता था और बहुत चंचल प्रकृति भी उनके संपर्क में आकर शांत हो जाती थी। उनके शंतनु नाम का कारण भी कुछ लोग यही बताते हैं। महाराज प्रतीप उनकी सम्मतियों, उनकी सलाहों को मूल्यवान मानते थे और समय समय पर मंत्री परिषद भी उनके परामर्शों से लाभ उठाती थी। छोटे भाई बाहलीक की प्रकृति कुछ सुकुमार किंतु उच्च खली थी। वो राजोचित वैभव और ऐश्वर्य के पुजारी थे, क्रोधी और आलसी स्वभाव के थे। विलास और विश्राम की उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पृहा रहती थी, यानी तेजी रहती थी। महाराज प्रतीप उनसे इसलिए प्रसन्न रहते थे कि वो देवापी के कृपा पात्र थे और शंतनु भी उन पर प्रेम रखते थे। तीनों भाइयों की इन 3 विभिन्न प्रवृत्तियों में समानता सिर्फ इस बात की थी कि प्रजा पर इन तीनों का बड़ा स्नेह रहता था और राज्य की उन्नति और कल्याण की कामना इनके मन में हमेशा वास करती थी। महाराज प्रतीप के राज्यकाल में ही तीनों बेटे वयस्क हुए और इनके विवाह के प्रसंग भी उपस्थित हुए। बड़ा होने के नाते देवापी के विवाह का अवसर बार बार आने लगा। हालांकि वे शरीर से रुग्ण थे,
तथापि फिर भी कौरव वंश के सुविस्तृत राज्य के उत्तराधिकारी होने के नाते ऐसे राजाओं की कमी नहीं थी जो उन्हें अपनी सुवर्ण युग सुंदरी कन्या को देकर अपने को सौभाग्यशाली ना समझते। लेकिन बहुत कुछ आग्रह अनुरोध करने पर भी देवापी ने अपना विवाह नहीं किया और छोटे भाई शंतनु के विवाह पर वो बल देते रहे। निरुपाय होकर महाराज प्रतीप ने शंतनु और बाहलिक का विवाह कर दिया और देवापी उनके जीवन काल में ही निजी जीवन से विरक्त होने से रहने लगे। काल धर्म से जब महाराज प्रतीप ने वानप्रस्थ ग्रहण किया तो देवापी के दुराग्रह और महाराज प्रतीप की आज्ञा से मंत्री परिषद ने शंतनु को ही राज्याधिकारी घोषित करने का निश्चय किया। लेकिन शंतनु इस कठोर कार्य के लिए सहसा तैयार नहीं हुई। उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई देवापी के चरणों में सिर नवाकर विनम्रतापूर्वक कहा, पूज्यतात, आपकी विद्यमानता यानी बहुत ही उच्च विचार में मैं राज्य का अधिकारी भला किस प्रकार हो सकता हूँ। जब आप मेरे बड़े भाई होकर यहाँ विद्यमान हैं, यहाँ रहते हैं, तो आपके बजाय मैं कैसे राज्य संभाल लूँ। ऐसा अन्याय करके मैं तो अपना उभय लोक नष्ट ही करना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगेगा अगर आपकी जगह मैं बैठ जाता हूँ शासन व्यवस्था पर तो मुझे लगेगा कि मैं तो अपना उभय लोक नष्ट कर रहा हूँ। आप कृपा कर राज सिंहासन पर समारूढ़ हों। मैं आपके आदेशों पर राज्य के संचालन की आजीवन प्रतिज्ञा लेता हूँ। लेकिन देवापी ने गदगद वाणी में उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारे जैसे गुणवान अनुज को पाकर मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मेरी आज्ञा है कि तुम सिंहासन ग्रहण करो, क्योंकि धर्मशास्त्रों में कुष्ठ के रोगी को राजा बनाने की आज्ञा नहीं दी गई है। मैं अपनी ओर से अपना ये पद तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। आज से तुम हम सबके राजा हो और हम तुम्हारे संकेतों पर चलने वाले होंगे। मैं जब तक जीवित रहूँगा तुम्हारे आदेशों के अनुसार ही कुरु राज्य और उसकी जनता की भलाई करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। आखिरकार निरुपाय होकर शांतनु को राज सिंहासन ग्रहण करने का अनचाहा निश्चय करना पड़ा। जो कि वो चाहते ही नहीं थे, उन्हें वो कार्य करना पड़ा और देवापी और बाहलिक ने पहले की तरह उनके परामर्शदाता बने रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण की। लेकिन प्रजावर्ग में इस निश्चय से बड़ा ही असंतोष पैदा हुआ। उसके प्रतिनिधियों ने मंत्री परिषद से इस प्रश्न पर पुनर्विचार का आग्रह किया। इसलिए निरुपाय होकर प्रधानामात्य ने मतलब सबसे बड़े मंत्री ने देवापी से प्रजावर्ग का मंतव्य प्रकट करते हुए दोबारा निवेदन किया। प्रजा की तरफ से बोलते हुए उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, आप धर्म की सूक्ष्म मर्यादा के रक्षक हैं, यानी आप धर्म को हानि ना होने देने के लिए बहुत ही दूरदर्शी हैं, दूर तक सोचते हैं और छोटी छोटी बातों पे भी आप ध्यान देते हैं। और महाराज प्रतीप के समय से ही सारे राज्य की बागडोर संभाले आए हैं। प्रजावर्ग की हार्दिक इच्छा है कि आप ही राज सिंहासन पर विराजमान हो। धर्मशास्त्रों की व्यवस्था इस संबंध में दोनों तरह की मिलती है। बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई का राज्याभिषेक हो, इसकी तो शास्त्रों ने बहुत ही निंदा की है, जबकि रुग्ण राजा को राज सिंहासन ग्रहण करने की निंदा कहीं नहीं है, निषेध मात्र ही मिलता है। आप यदि सिंहासन ग्रहण करेंगे तो प्रजावर्ग को बहुत संतोष और सुख मिलेगा और तीनों भाइयों के प्रेम संबंध भी पहले की तरह बने रहेंगे। कुमार शंतनु का राज्याभिषेक होने से कुमार वाहलिक को भी आपत्ति हो सकती है और प्रजावर्ग भी संतुष्ट नहीं होगी। ये दो कठिनाइयाँ उपस्थित हैं। देवापी ने विनय भरी वाणी में कहा, अमात्यवर, आपकी धर्मयुग व्यवस्था का मैं आदर करता हूँ, लेकिन सारे राज्य का और प्रजावर्ग का कल्याण इसी में है कि कुमार शांतनु राज सिंहासन पर समारूढ़ हों। उनके समान प्रतिभाशाली, गुणवान, बली, पराक्रमी और परोपकारी राजा मिलना कुरु राज्य के सौभाग्य की बात है। आपको इस बात का भी विश्वास रखना चाहिए कि शंतनु को सिंहासन दिया जाए। इस प्रसंग में बाहलिक को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही उनके स्वभाव और भ्रातृ प्रेम से परिचित हूँ। मैं अपनी ओर से भी आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि मैं खुद राज्य और प्रजावर्ग के कल्याण के प्रयत्नों में हमेशा लगा रहूँगा। राजा होकर मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो सब मैं शांतनु की देखरेख में भी करता रहूँगा। सच तो ये है कि मुझ में और शंतनु में कोई मतभेद कभी रहा ही नहीं है
और शायद भविष्य में भी ऐसा कोई सुखमय जीवन बीत ही जाएगा। देवापी की निश्चल और कल्याणकारिणी सम्मति ने प्रधान मात्य के भ्रम को दूर भगा दिया। वो समझ गए कि इन सभी भाइयों में बहुत प्रेम है और कोई भी मतभेद नहीं है, ना ही मन में कोई ईर्ष्या और मनमुटाव ही। सब एक ही हैं। उन्होंने भी सिर झुकाकर उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया और प्रजावर्ग को समझा बुझाकर शंतनु के राज्याभिषेक के पक्ष में सहमत कर लिया। राजपद पर अभिषिक्त होने के बाद महाराज शंतनु का ऐश्वर्य और विक्रम चमक उठा। देवापी और अहलिक के परामर्श से उन्होंने शासन की सुदृढ़ व्यवस्था की, अनेक पास के राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया और प्रजा के हितकारी कार्यों के द्वारा थोड़े ही दिनों में सबका मन मोह लिया। प्रजा उन्हें परमात्मा का प्रतिनिधि समझकर अपना सारा कुछ समर्पण करने को तत्पर रहती थी, और वो भी प्रजा की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझकर सब प्रकार से उसका कल्याण और उन्नति के प्रयत्नों में दच्चित रहते थे। बहुत सालों तक यही क्रम चलता रहा। सारे कुरु राज्य में सुख संतोष और शांति का सुखद साम्राज्य रहा। लेकिन धीरे धीरे प्रभुत्व और ऐश्वर्य की मोहक मदिरा ने शंतनु के मस्तिष्क को विकृत कर दिया। वो देवापी और बहलिक के भरोसे सारे राज प्रबंध को छोड़कर राजोचित भोग विलास की ओर अधिक चित्त लगाने लगे। यानी उन्होंने खुद तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना छोड़ ही दिया। प्रजा वर्ग की सेवा का भार दोनों भाइयों पर छोड़कर अपने लिए ऐहिक सुख साधनों के एकत्र करने में लगे गए। शासन व्यवस्था की ओर से उदासीन होकर श्रृंगार और क्रीड़ा के परिधानों में, प्रसाधनों में उन्मुख हो चले। इसका परिणाम भी कुछ वैसा ही हुआ। बड़े भाई देवापी का मन शंतनु के प्रमाद के कारण राज्य व्यवस्था से ऊब गया और उन्होंने भी तपश्चर्या के लिए वन का मार्ग ग्रहण किया, यानी वन की ओर जंगल में तपस्या करने चल दिए। और छोटे भाई अहलिक भी कुरु राज्य के बाहर एक अलग राज्य स्थापित करने की इच्छा से अपने प्रियजनों के साथ राजधानी से बाहर चल लिए। अकेले महाराज शंतनु की अब कुरु राज्य के सर्वाधिकारी बनने की स्थिति सी पैदा हो गई, लेकिन उनका कुछ भी समय शासन प्रबंधन के कार्यों में नहीं लगता था। दिन रात अपने ही भोग विलास के कामों में वो लगे रहते थे और राज्य का सारा कार्यभार मंत्री परिषद के ऊपर था। देवापी के चले जाने के बाद कुरु राज्य के प्रबंध में अनेक दूषण आ गए, यानी कई सारे दुर्गुण पैदा हो गए। शासन की शिथिलता के साथ ही, यानी शासन के ढीलेपन के साथ ही राज कर्मचारियों में स्वेच्छाचार की भावना बढ़ गई। अब वो खुद की इच्छा से जो कुछ करते वो करते और प्रजा के चरित्र का स्तर नीचे गिरने लगा। छल छिद्र और ईर्ष्या द्वेष के साथ संघर्ष और अशांति बढ़ने लगी। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो हुआ वही, जैसा राजा था वैसी प्रजा बनती गई। सब और से शिथिलता पड़ने के कारण, यानी ढील छोड़ देने के कारण सब कुछ मानो बिखर गया। जन मन से परोपकार और धार्मिकता तो नष्ट हो गई और स्वार्थ और पाप ने अड्डा जमा लिया। धीरे धीरे प्राकृतिक उपद्रव का भी आगमन आरंभ हो गया, यानी प्राकृतिक आपदाओं का। यज्ञ आदि के पावन प्रसंगों के बंद हो जाने के कारण सारे कुरु राज्य में भीषण अवर्षणा हुई, यानी सूखा पड़ गया। देखते देखते 12 साल बीत गए, लेकिन कृपा मेघों ने कुरु देश की प्रदक्षिणा करने पर भी जल की एक बूंद नहीं बरसाई, यानी बादलों के छा जाने पर भी बारिश ना हुई। देवापी के वन गमन के साथ ही अनवृष्टि कुरु पर आई थी, लेकिन शंतनु को इसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे सारा राजकोष खाली हो गया। प्रजा वर्ग में हाहाकार मच गया। लाखों लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गए, लेकिन शंतनु अविचलित थे। उन्हें अपने रंगारंग से फुर्सत ही नहीं थी। हुआ ये कि मंत्रिपरिषद के सारे प्रबंध कौशल जब समाप्त हो गए, तब प्रधानामात्य ने महाराज शंतनु का ध्यान इस कठिन समस्या की ओर आकर्षित किया। महाराज की सम्मति से प्रधानामात्य ने कुरु प्रदेश के अवर्षण को दूर करने के लिए एक बृहद सभा बुलाई, यानी बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, जिसमें देश के हर अंचल के नीतिशनाथ और वेदवत्ता विद्वान बुलाए गए। सबके सामने अनावृष्टि की एक कठिन समस्या उपस्थित की गई। किसी ने यज्ञों और वैदिक क्रियाकलापों के अभाव को ही इसका कारण बताया, और कुछ विद्वानों ने राजकुमार देवापी के रहते शांतनु के राजाधिकारी न होने को ही इसका कारण बताया। यानी बड़े भाई के रहते छोटा भाई राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था। ज़्यादातर ने इसी अन्याय की चर्चा की और महाराज शंतनु से इसको दूर करने का अनुरोध किया। मंत्रिपरिषद महाराज शंतनु को ही राजा बनाए रखने के पक्ष में थे, क्योंकि देवापी के साधु और उपकारी स्वभाव को वो व्यवस्थित शासन के अनुकूल ही नहीं समझते थे। जब देश की सारी सभा के
सारी सभा ने देवापी को दोबारा से सिंहासन पर अधिरूढ़ कराने का प्रस्ताव रखा तो मंत्रियों ने इसका सकारण विरोध किया। कारण देते हुए विरोध किया। प्रधानामात्य ने कहा कि राजकुमार देवापी बहुत दिनों से शासन का भार छोड़ चुके हैं और वर्तमान में महाराज उतने ही दिनों से इसका संचालन कर रहे हैं। अनुभव से देखा गया है कि राजकुमार देवापी का स्वभाव राज सिंहासन की अखंड मर्यादा को सुरक्षित और सम्मानित रखने के अनुरूप नहीं है। वो बहुत दयालु होने की वजह से अव्यवहारिक हो गए हैं। यानी जो ज़्यादा दयालु है, जिसमें ज़्यादा भावनाएं व्यक्त कर देता है, तो वो व्यवहारिक नहीं है। शासन की महत्ता को स्वीकार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, जबकि वर्तमान महाराज के प्रभाव से कुरु प्रदेश की महिमा बहुत बढ़ गई है। शासन में कहीं भी शिथिलता नहीं है। हमें आकर्षण को दूर करने का कुछ दूसरा ही उपाय सोचना पड़ेगा। लेकिन सभा ने एक मत से प्रधानामात्य के मत का खंडन किया और निश्चय किया कि वन से राजकुमार देवापी को बुलाकर दोबारा सिंहासन आरूढ़ कराने में ही कुरु प्रदेश का कल्याण है। उन जैसे साधु और परोपकारी महापुरुष के अपमान से ही कुरु की ये दुर्दशा हुई है। मंत्रिपरिषद को सभा का ये निर्णय स्वीकार करने का निवेदन सुन के चुप रह जाना पड़ा और देवापी को जल्दी ही वन से वापस बुलाकर सिंहासन पर बैठाने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। लेकिन सभा के विसर्जित हो जाने के बाद मंत्रियों ने गुप्त मंत्रणा की। यानी सभा के उठ जाने के बाद, वहाँ से चले जाने के बाद मंत्रियों ने अपनी एक अलग से बैठक बिठाई और ये निश्चय किया कि देवापी की बुद्धि को राज्य की ओर से विमुख कर देने में ही कुरु देश की भलाई है। अब यहाँ मंत्रिपरिषद तो जैसे प्रत्यक्ष किम प्रमाणम भूल ही गए। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, क्योंकि शंतनु तो पहले ही भोग विलास में डूबे ही गए थे। खैर, महाराज शंतनु से छिपाकर मंत्रियों ने वन में तपस्या निरत देवापी के साथ पास जाकर कुछ ऐसे ब्राह्मण भेजे जो कट्टर वैदिक धर्मरोधी थे और धूर्त प्रकृति के थे। इन धूर्त ब्राह्मणों ने मंत्रिपरिषद की प्रेरणा से देवापी की सरल निर्मल बुद्धि को धीरे धीरे ग्रस्त कर लिया। तपस्वी वेशधारी इन धूर्तों ने धीरे धीरे देवापी को भी वेद विरोधी बना डाला। जहाँ कुछ दिनों पहले वे यज्ञादि वैदिक प्रसंगों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहीं वेदों और यज्ञों की निंदा के साथ ब्राह्मणों के भी वे कठोर निंदक बन गए। उनकी तपस्या खंडित हो गई और दिन रात व्यर्थ के वाकजालों में उलझकर बीतने लगा। इधर जब महाराज शंतनु अपनी मंत्रिपरिषद के साथ देवापी को राजधानी वापस ले जाने के लिए वन में पहुंचे तो देवापी की विचित्र मनस्थिति थी। जहां पहले वो बहुत शांत, संतुष्ट और गंभीर मुद्रा में ईश्वर लीन रहते थे, वहीं शंतनु और मंत्रिपरिषद को देखते ही वो उनसे शास्त्रार्थ करने में उलझ गए। ईश्वर, वेद, यज्ञ और ब्राह्मणों की भरपूर निंदा करने के साथ ही उन्होंने वेदों के अनुयायी शंतनु और मंत्रिपरिषद को भी खूब खरी खोटी सुनाई। देवापी के इस अप्रत्याशित स्वभाव परिवर्तन को देखकर महाराज शंतनु बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुए। लेकिन उनके मंत्रियों को इससे विशेष सुख मिला क्योंकि उनकी योजना सफल हो चुकी थी। महाराज शंतनु ने देवापी को बहुत कुछ समझाने बुझाने की चेष्टा की, लेकिन आरंभ में उनका एक भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ। शंतनु और मंत्रियों की एक बात भी सुनना देवापी के लिए बहुत मुश्किल था। आखिर में शंतनु को देवापी की ये परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने सच्चे मन से देवापी के पास पूर्व संस्कारों को दोबारा प्रबुद्ध करने का दृढ़ संकल्प किया और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ उन धूर्त ब्राह्मणों को भी उस तपोवन से राजधानी वापस जाने का आदेश देकर खुद उस दिनों तक देवापी के साथ रहने का निश्चय किया। मंत्रियों के साथ जब वो धूर्त ब्राह्मण भी तपोवन से राजधानी को वापस चले गए, तब देवापी कुछ प्रकृति स्थित हुए, यानी अपने पहले वाले स्वभाव में वापस आए। शंतनु ने धीरे धीरे देवापी के विकृत मस्तिष्क को दोबारा से शुद्ध करने का अथक प्रयत्न किया, लेकिन लंबे समय का संस्कार इतनी सरलता से छूटने वाला कहाँ था। महाराज शंतनु को देवापी के साथ कई सारे महीने बिताने पड़े। शंतनु की दिन रात की सच्ची सेवा से और विनयशीलता ने देवापी के निर्मल दिल को बहुत स्वच्छ कर दिया। उनकी दुर्भावनाएं मिट गई और दोबारा देवापिक विचारधारा, आस्तिकता और वेदनिष्ठा से दोबारा से निर्मल हो गई। महाराज शंतनु ने जब देखा कि अब देवापी का दिल दोबारा शुद्ध हो चुका है और वो अब कुरु प्रदेश के कल्याण और राज्य के सुख दुख की बातें पूछने लगे हैं, तब एक दिन बड़े आग्रह से उन्होंने राजधानी वापस ले चलने की बात कह दी। देवापी आरंभ में तो सहमत नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें कुरु देश पर 12 साल से वर्षा न होने की सूचना मिली तो वो देश सेवा और जन कल्याण की भावना से राजधानी वापस चलने के लिए राजी हो गए। लेकिन शंतनु ने उनसे राजधानी में चलकर दोबारा राजपद स्वीकार करने का जब दुराग्रह किया तो वो बोले, भाई, मैंने राजपद को अपनी ओर से तुम्हें सौंप रखा है, तुम
मुझसे हर बातों में योग्य हो। जब एक बार शासन का भार तुम्हारे योग्य हाथों में सौंपा जा चुका है तो उन्हें दोबारा वापस लेने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने में और तुझ में कोई अंतर नहीं देखता। मैं राजधानी में रहकर तुम्हारे शासन के कार्यों में हाथ बटाता रहूँगा। कुरु प्रदेश की जनता तुम्हारे जैसे सर्वथा योग्य शासक को पाकर धन्य है। मैं राज्य की इस 12 वर्ष व्यापिनी अनावृष्टि को दूर करने का अमोघ उपाय जानता हूँ। मैं वृष्टि काम यज्ञ का सदनुष्ठान कर देवराज इंद्र को प्रसन्न करने की विधि जानता हूँ और राजधानी वापस चलकर उनको संपन्न करूँ दूंगा। इस तरह शंतनु के साथ ज्येष्ठ राजकुमार देवापी जब कुरु राजधानी में वापस आ गए तो प्रजा वर्ग को बहुत संतोष हुआ, लेकिन मंत्री परिषद के लोग कुछ उन्मन हुए। उन्हें डर था कि वो देवापी यदि राजपद को अंगीकार कर लेंगे तो मंत्री परिषद के अधिकार खंडित हो जाएंगे, क्योंकि जब वो शांतनु के शासन में थे तब तो सत्ता की बागडोर ज़्यादातर मंत्री परिषद के हाथ में थी और वो अपनी मनमानी करते थे। लेकिन अब जब देवापी आ गए तो वो तो भाई हर जगह ध्यान देंगे, तो इसलिए वो डर गए। महाराज शंतनु ने प्रधानामात्य को बुलाकर देवापी के निर्देशानुसार वृष्टि काम यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न करने की आज्ञा दे दी और राज्य के महत्वपूर्ण कामों में देवापी के परामर्श के हिसाब से चलने की प्रेरणा दी। मंत्रियों की स्वेच्छाचरिता मंथर हो गई, यानी उनकी खुद की जो मनमानी सत्ता चलाने की मंशा थी वो खंडित हो गई और धीरे धीरे वो स्वार्थ त्याग के साथ ही राज्य के सर्वतोमुखी सुख साधनों को एकत्र करने में लग गए। राजकुमार देवापी के आगमन के साथ ही कुरुराज की विपत्तियां घटने लगी। वृष्टि काम यज्ञ का समारंभ होते ही बादलों की मोह घटाएं घिराई। जहाँ 12 साल से निरंतर अनावृष्टि से धरती जल रही थी, यानी 12 साल से बारिश न होने के कारण धरती सूखी पड़ गई थी। जल के अभाव में समुद्रगामिनी नदियाँ भी सूख गई थी। वनस्पति निष्पत्र होकर रुदन कर रहे थे। पशु पक्षी कठिनता से दिखाई पड़ते थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। वहाँ मेघी सुनकर समृद्धि और सुषमता का सागर बहने लगा, सागर सा लहराने लगा। वेद निष्णात पुरोहितों और ऋत्विकों इन सब ने अगाध श्रद्धा और भक्ति से मंत्रों का सविधि उच्चारण करते हुए प्रज्वलित अग्निकुंडों में अब आहुतियाँ की तो उनकी धूम रेखा से राजधानी का हर अंचल ही नहीं, सारा कुरु राज्य की सीमा का आमोद पुरोहित होने लगा। धरती के इस परम सुख की संवर्धना गगनमंडल तक फैल गई। आकाशचारी देवयानों की प्रसन्नता ने बादलों को बोझल बना दिया। बृहस्पति समेत देवराज विहंस पड़े। आनंदा तारिके से उन्हें कुरु को दोबारा से पूर्ववत सुखी संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए मेघों को आज्ञा देनी ही पड़ी। फिर तो वो सुखदायिनी वृष्टि हुई कि समूचा कुरु देश प्रसन्नता से उमड़ पड़ा। नदी, सरोवर, वृक्ष, लताएं और खेतों में प्राण संचारित हो गए। पशु पक्षियों के आश्रय स्थल गुंजरित हो गए। प्रजा वर्ग पूर्ववत अपने जीवन के कार्यों में चित्त लगाकर शंतनु और देवापी के गुणगान में निरत होने लगी। महाराज शंतनु ने प्रजा के कल्याणकारी राजकुमार देवापी का अभिनंदन किया और चारों ओर फैले हुए सुख के समुद्र की लहरों पर झूमते हुए उनसे निवेदन किया, तात आपकी अनुपस्थिति ही कुरु के समस्त अभात्रों जो एक दूसरे में सदा सद्भाव नहीं रखते और अभावों और दुखों की जननी थी। आप खुद देखें कि सारे कुरु राज्य में जहाँ कल तक यम का निवास था, दुख और दरिद्र की ज्वाला अग्नि जल रही थी, वहीं अब समृद्धि और सुख शांति की लहरें दौड़ रही हैं। मेरा और समस्त प्रजा वर्ग का आग्रह है कि आप राजधानी को छोड़कर क्षण भर के लिए कहीं भी ना जाएं। हम आपके संकेतों पर चलने के लिए सहर्ष तत्पर हैं। आपकी अखंडित तपश्चर्या राजधानी के व्यस्त जीवन से दूर किसी एकांत में भी चल सकती है। देवापी ने मुस्कुराते हुए कहा, भ्राता, मैं आपके और आपकी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप निश्चिंत रहें। शंतनु और देवापी की ये मंगलवाणी सारी राजधानी में गूंज गई। प्रजा ने उत्सव मनाए और मंत्रिपरिषद ने भी देवापी के अमोघ प्रभाव को शीर स्वीकार कर प्रकार से प्रजा हित के कार्यों की मानसिक शपथ ग्रहण कर ली। कुरु देश की बीते दिन वापस लौट आए। अमंगलों की बेला बीत गई और चारों ओर स्वर्गीय सुखों की सघन छाया फैल गई। सब प्रकार की व्याधियां मिट गई। निष्कपट भ्रातृस्नेह ने इस पावन प्रसंग ने देश भर की जनता के मन में स्वार्थों के संघर्ष और विकल्प को मिटा दिया और छल छिद्रादि और घृणित कलुषों के स्थान पर उनके दिल में प्रेम और सेवा की अमिट रेखाएं अंकित कर दी। इसीलिए कहते हैं कि योग्य जन जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहीं वहीं सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है।